Namaste, I'm Coach Swati Sharma from LBA The Brain Academy. I welcome you all in our episode number 2 of our Modern Mother series. आज का हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह से अपने बच्चे को दूसरों के बच्चों से कंपेयर करना छोड़ें. How to stop comparing our children with others. चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और मैं आपको देने वाली हूँ एक ऐसा मेथड जो 100% वर्क करता है, इफेक्टिव है, पावरफुल है, बहुत ही इजी है. तो मदर्स, हमें सबसे पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि कंपैरिजन आता कहाँ से है. एज वर्किंग, बिजी, मल्टीटास्किंग मदर्स, हम हर रोज नए लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपने बच्चों की अपडेट्स देते हैं. और अगर उनमें से किसी के बच्चे हमारे बच्चों की एज के आसपास होते हैं तो नेचुरली कनेक्शन बिल्ड हो जाता है. वहीं से धीरे धीरे कंपैरिजन्स बिल्ड होने शुरू हो जाते हैं. मन में ये फीलिंग आने लग जाती है कि अगर उनका बच्चा इतना कर रहा है तो मेरा बच्चा इतना क्यों नहीं कर पा रहा है. क्या मैं कुछ मिस कर रही हूँ? क्या मुझे और ज्यादा अपने आप को पुश करना चाहिए, या फिर मैं बच्चे को वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रही हूँ जो मुझे देना चाहिए. तो ये सब चीजें फिर ऑटोमेटिकली हमारे मन में आने लग जाती हैं. अगर आपके साथ भी ये होता है तो आज मैं आपको एक सिंपल सा मेथड देने वाली हूँ, एक ऐसा टूल जो 100% वर्क करता है, जो कंपैरिजन को इंस्टेंटली स्टॉप करता है, आपको अपने बच्चे की यूनिकनेस को सेलिब्रेट करना सिखाता है. इस मेथड को हम बोलते हैं द स्टार मेथड, STAR. कंपैरिजन को रोकने का सबसे सिंपल और पावरफुल तरीका, द स्टार मेथड. ये मेथड आपको कंपैरिजन से निकालता है और सीधे सेलिब्रेशन मोड में ले जाता है. तो चलिए समझते हैं स्टार मेथड को. S का मतलब है स्टॉप फॉर अ सेकेंड, और बस अपने बच्चे को ऑब्जर्व करो, उसकी छोटी छोटी चीजें नोटिस करो. कंपैरिजन कब आता है? जब हमें लगता है कि अदर्स आर डूइंग बेटर. पर एक सेकंड रुक कर जब आप अपने बच्चे को देखते हैं, उसकी खुशी, उसकी क्यूरोसिटी और उसका नटखट नेचर, तो दिल कहता है अरे मेरा बच्चा तो बहुत अमेजिंग है, बस थोड़ा अलग है. टी का मतलब है टेल योरसेल्फ. हर बच्चा अपने टाइम पर ब्लूम करता है. दूसरे बच्चों की स्किल्स को सुनकर कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे उसने ये स्टार्ट कर दिया पर अभी मेरे बच्चे ने तो ये शुरू ही नहीं किया. लेकिन सच ये है कि हर बच्चा एक फ्लावर की तरह ब्लूम करता है. कोई जल्दी, कोई धीरे, पर सभी खूबसूरत होते हैं. तो बस आपको यही लाइन रिपीट करनी है, कंपैरिजन नहीं, पेशेंस चाहिए, और आपको मिलेगा एक इंस्टेंट रिलीफ. ए का मतलब है एडमायर. अपने बच्चे को एडमायर कीजिए, उसकी छोटी छोटी चीजों को नोटिस करिए. जो भी वो छोटे छोटे टास्क फुलफिल करता है या करती है, उनको ऑब्जर्व करके बच्चे को प्रेस करिए. जैसे अगर बच्चा खुद से बैग पैक कर रहा है, अपने टॉयज को पैक करके वापस सही जगह पर रख रहा है, या फिर बोलते समय मैजिकल वर्ड्स लाइक थैंक यू, प्लीज, सॉरी, इनका इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको अपने बच्चे को डेफिनेटली एडमायर करना चाहिए. क्योंकि जब बच्चा ये देखता है कि आप उसको एडमायर कर रहे हैं तो वो उसके लिए बहुत ह्यूज विंस होती हैं. जितना आप नोटिस करेंगे उतना ही कंपैरिजन डिसॉल्व होगा और उतना ही बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. तो आप देखेंगे कि उसकी ग्रोथ में भी एक चेंज नजर आएगा. आर का मतलब है रिस्पॉन्ड विद लव, नॉट फियर. कंपैरिजन ज्यादातर डर से आता है, मेरा बच्चा कहीं पीछे ना रह जाए. ज्यादातर मदर्स के मन में यही बात आ जाती है जब कंपैरिजन होता है. लेकिन सच ये है कि जब आप एज अ मदर बच्चे से प्यार से रिस्पॉन्ड करती हैं, छोटा सा प्रेज, आपसे मिली हुई एक छोटी सी स्माइल बच्चे की ग्रोथ की स्पीड नेचुरली इंप्रूव करती हैं. तो बच्चे को प्यार से हैंडल करिए और आप देखिए किस तरह से आपका बच्चा ग्रो करता है नेचुरली एंड हैप्पीली. सो मदर्स, जब भी मन में कंपैरिजन की फीलिंग आए, थोड़ा प्यार अपना बढ़ा दो. एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं और साइंस ही कहती है कि कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं है. तो फिर हमारे बच्चे भी अपनी फेस पर, अपनी स्टाइल में ही ग्रो करेंगे. कंपैरिजन तब होता है जब हम उनकी यूनिकनेस भूल जाते हैं. आपका बच्चा एक स्टार है और जब आप उनकी यूनिकनेस सेलिब्रेट करती हैं, कंपैरिजन अपने आप छूमंतर हो जाता है. होप यू लाइक्ड टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर.